दो क्या है? जनन। सारा आदमी पढ़ के आया होगा, है कि नहीं? कोनो कोनो बच्चा तो ना कि पूरा 10वां में पढ़े नहीं, पर जनन चैप्टर 5-6 बार घर पे अपने से पढ़ लेता है, नहीं पढ़ लेता है? हाँ, है कि नहीं? 4-5 बार अपने से रिपीट कर लेगा वो। आप पॉइंट सब खोजता रहे, ये बात सर से पूछना है। हाँ, देखो तो क्या है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जनन। तो जनन एक ऐसी विधि है जिसमें जीव अपने समान संतति को क्या करता है? हाँ, क्या करता है? क्या कहेंगे? जनन वैसी जैविक विधि है जिसमें जीव अपने समान संतति को क्या करता है? उत्पन्न करता है या जन्म देता है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। हाँ, reproduction is a biological process in which an organism give rise young ones similar to their itself is called reproduction। ये सारे लिविंग थिंग्स का कैरेक्टर होता है, समझ गए? और जिसमें जनन नहीं होगा समझ जाइए वो बांझ है। क्या है? इनफर्टाइल है। क्या है? क्या कहा था? इनफर्टाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनफर्टाइल। देखिए, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सिमिलर टू देयर पेरेंट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। जिस प्रक्रिया के द्वारा जीव उत्पन्न होते हैं और वो अपने जनक के समान होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन या जनन के नाम से। या तो मां की तरह होगा या बाप की तरह होगा, होता है ना, है कि नहीं? देखो, काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितने काइंड्स होते हैं? दो। पहला होता है सेक्सुअल, क्या होता है? और दूसरा होता है असेक्सुअल। जनन के कितने भाग? 2 भाग। अब बात नहीं करो, चुप हो जाओ रे लड़का, डर नहीं होता तुमको। जनन के कितने भाग होते हैं? तो पहला होता है लैंगिक जनन, क्या होता है? और दूसरा होता है अलैंगिक जनन, क्या होता है? अलैंगिक जनन। तो जनन समझ गए हैं? अगर जीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है? इस धरती पर ऑर्गेनिज्म का अस्तित्व क्या रहे? बना रहे। नहीं, अगर जनन नहीं होता अस्तित्व क्या हो जाएगा? नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर जनन नहीं भी होता है तो भी उसका अस्तित्व बना रहता है कि नहीं? बढ़ाते हैं आगे, तुम लोग तुरंत पूछने के लिए तैयार हो जाता है। देखिए अगला, अगला है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा रिप्रोडक्शन है? इसे कहते हैं अलैंगिक जनन। क्या कहा जाता है? जनन की ऐसी विधि जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन नहीं होता है, मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का मेट नहीं होगा, और जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा वो केवल सिंगल पेरेंट से ही क्या करेगा? फॉर्म कर देगा। तो क्या कहलाता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो, इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट इन इन्वॉल्व। केवल कितने पेरेंट इन्वॉल्व रहते हैं? एक। हाँ, किसी कोई शादी ब्याह का जरूरत नहीं। हाँ, कोई MBBS PhD करने का जरूरत इसमें नहीं पड़ता है। बेरोजगार है तो ये क्या करेगा? शादी ब्याह हो जाता है कि नहीं? हाँ, इंडिविजुअल कॉपी ऑफ द पेरेंट। जैसा उसका पेरेंट रहेगा वैसा ही क्या होगा? हाँ, उसका न्यू ऑफस्प्रिंग होगा। उसमें कोई डिफरेंस आप नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, जब कोई ऑर्गेनिज्म, चुप रहो, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली, मतलब बाह्य आकार से और आंतरिक आकार से एक समान रहता है तो उसे हम क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन। तो मानव में क्लोन नहीं होता है। बच्चा थोड़ा ना थोड़ा अपने माँ बाप से क्या होता है? हाँ, डिफरेंस होता है, अलग होता है। अगर एक ही समान हो गया तो क्या कहलाएगा? क्लोन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो पहला क्लोन ना भेड़ में कराया गया था। किसमें कराया गया? भेड़ में कराया गया था। फिर इसे चाहे कि मनुष्य में कराया जाए तो मनुष्य में भी क्लोनिंग क्या है? संभव है। मनुष्य में भी क्लोनिंग हो सकता है। जैसा माँ बाप रहेगा वैसा ही क्या होगा? उसमें 0.0 का भी डिफरेंस नहीं रहेगा। एग्जैक्ट 2 कॉपी किसके तरह रहेगा? अपने माँ बाप की तरह। सब टोटल चीज, कोई डिफरेंस 1 पॉइंट। हाँ, तो जुर्बा में भी डिफरेंस होता है, पर जो क्लोनिंग रहेगा उसमें डिफरेंस। तो इसके द्वारा क्राइम बढ़ेगा। देखते हैं जुर्बा वाला फिल्म से में देखते हैं ना, एक रहता पुलिस वाले के पास बैठा है, वो पीट किया जाता है कि नहीं? कहेगा हम तो आप ही के पास कौन मार दिया, है कि नहीं? तो सरकार उसे कंप्लीटली क्या कर दिया? बैन कर दिया, कि बोला कि मानव में क्लोन, क्योंकि क्राइम क्या होगा? बढ़ेगा। हाँ, एक तो ऐसे देश उलझा और उलझ जाएगा। हाँ, देखिए क्या करें। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट। देखिए, जनन की ऐसी विधि जिसमें केवल कितने पेरेंट इन्वॉल्व होंगे और उसका जो भी इंडिविजुअल, जो भी न्यू ऑफस्प्रिंग आएगा वो आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट होगा, क्लोन होगा। उसमें कोई डिफरेंस आप नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, तो जैसा पहला हाइड्रा क्या है, दूसरा है ईस्ट, तीसरा क्या है? फंगी। तो हाइड्रा एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कौन सा ऑर्गेनिज्म है? मल्टीसेलुलर। बडिंग के द्वारा, किसके द्वारा? BUDDI। बडिंग का मतलब क्या होता है? क्या होता है? मुकुलन। आप लोग 10वां पढ़े होंगे, हाइड्रा में मुकुलन बताएं। क्या पढ़े होंगे? तो इसमें यहां पढ़ेंगे बडिंग इन हाइड्रा, और हिंदी में आपने क्या पढ़ा? मुकुलन है।
हाइड्रा में मुकुलन, क्या पढ़ा? हाइड्रा में मुकुलन। अब देखो ये क्या हो गया, एक हाइड्रा हो गया, ये समुद्र में पाए जाते हैं, ठीक है। देखो ये क्या है, एक हाइड्रा हो गया। इसके देखो, इसके शरीर पर ना एक कलिका पर्वत ये छोटा सा निकला, यहां पे देखें। अब धीरे धीरे क्या होगा, ग्रोथ करेगा, डेवलप करेगा, और डेवलप होकर के ये अलग हुआ यहां से और टूट जाएगा यहां से, और एक क्या करेगा, नया हाइड्रा का निर्माण कर देगा। तो ये किस क्या कहलाएगा? बडिंग इन हाइड्रा कहलाएगा। तो पूछेगा हाइड्रा किस प्रकार का ऑर्गेनिज्म है, तो मल्टी सेलुलर है। क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और इसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो असेक्सुअल होता है। क्या होता है? असेक्सुअल में कौन सा? तो बडिंग के द्वारा, यानी मुकुलन के द्वारा क्या करता है, जनन की प्रक्रिया को पूरा करता है। फिर आया ईस्ट। क्या आया? ईस्ट। तो ईस्ट कौन सा जीव है? ये भी यूनिसेलुलर है। ये क्या है? देखो हाइड्रा क्या है? मल्टी सेलुलर, और ईस्ट क्या है? यूनिसेलुलर है। एक कोश के जीव जिसे कहते हैं। ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल। ऐसा जीव जो केवल एक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक कोश के जीव कहते हैं। इस टाइप का होता है ईस्ट, ऐसा रहेगा ईस्ट, ठीक है। इस टाइप का रहेगा। अब देखो इसके बॉडी पे क्या आएगा, इसके बॉडी पे छोटा सा बर्ड का निर्माण होगा, ऐसा। अब धीरे धीरे बर्ड क्या होगा, डेवलप होगा। क्या होगा? अब फिर टूट करके क्या हो गया, अलग हो गया। तो क्या कहलाएगा? बडिंग इन ईस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बडिंग इन ईस्ट। और कितना मिनट में डिवाइड कर लेगा? 90 मिनट में क्या कर लेता है, एक नए ईस्ट का ये निर्माण कर लेगा, ठीक है। तो क्या कहलाएगा? बडिंग इन ईस्ट। तो बडिंग इन हो गया यूनिसेलुलर, बडिंग इन मल्टीसेलुलर, मतलब एक कोश के जीवों में मुकुलन और दूसरा क्या हो गया, बहुकोश के जीवों में मुकुलन। और फंगी में हाइफ के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? हाइफ के द्वारा। देखिएगा जब फफूंद जो होता है जब रोटी पे लग जाएगा, देखिएगा तो उसमें पतला पतला उजला उजला हेयर का टाइप निकल जाता है, उसे हाइफ कहा जाता है। क्या होता है? अब वही टूटा, हवा के द्वारा टूटेगा, अब जाकर किसी दूसरे रोटी पे गिरा था, उसमें भी क्या लग जाएगा, फफूंद लगे। देखिएगा एगो पाव रोटी में लगा, दूसरे में भी लग जाता है, हाँ तीसरे में जो भी अटैच रहेगा उसमें सारा में लग जाएगा। हाँ तभी कितना होता है, इतना में किसी को दिक्कत है? इतना पूछो, प्रॉब्लम पूछो, किसी को प्रॉब्लम है तो। अब देखिए ये क्या हो गया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। अब देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अकर्स फिजन। किसके द्वारा हो गया? फिजन का मतलब हो गया हाँ बाइंडी फिजन और मल्टीपल फिजन। देखिए जब एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड होकर दो ऑर्गेनिज्म का निर्माण करेगा तो क्या कहलाएगा? फिजन। तब आपने पढ़ा होगा अमीबा में द्विखंडन। क्या पढ़ा होगा? हाँ बाइंडी फिजन इन अमीबा। क्या पढ़े होंगे? जब एक अमीबा टूट करके दो अमीबा का निर्माण करेगा तो क्या कहलाएगा? बाइंडी फिजन कहलाएगा। मान लीजिए एक अमीबा है, क्या है? अमीबा है, और ये टूट गया और कितने अमीबा का निर्माण कर लिया? दो अमीबा का। ये क्या कहलाएगा? बाइंडी फिजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? और अमीबा का आकार क्या होता है? अनिश्चित सा कोई आकार नहीं होता। आप कुछ बना दीजिएगा, इसको कर दीजिए ना तो हो गया अमीबा। हाँ कुछ घुमा दीजिए तो क्या बन जाएगा? अमीबा बन जाएगा, क्योंकि इसका कोई आकार नहीं होता है। तो फिगर के लिए टेंशन नहीं लेना है क्या बनाना है। हाँ कुछ घुमा दीजिएगा तो क्या बन जाएगा वो। और अमीबा कौन सा है? तो पूछा है कि अमीबा में चरण के द्वारा किसके द्वारा होता है? तो फिजन के द्वारा। अब फिजन कितने प्रकार के हैं? तो एक हो गया बाइंडी फिजन। था बाइंडी मतलब हो गया दो। जब एक आदमी के कितने संतति हुए हैं? दो। तो बाइंडी फिजन, ये यूनिसेलुलर में होगा। और किसका मोड है ये? और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। और दूसरा होता है मल्टीपल फिजन। क्या होता है? अब देखो जब कंडीशन फेवरेबल नहीं रहा, क्या रहा? पहले तो फेवरेबल कंडीशन रहेगा तो एक से दो बनाएगा। आज जब कंडीशन क्या है? फेवरेबल अनफेवरेबल आ तो अपने ऊपर उचारे एक लेयर का निर्माण कर लेगा और उसी के अंदर ये क्या करेगा? हाँ बहुत सारे अमीबा का निर्माण कर देगा। तो ये क्या कहलाएगा? मल्टीपल फिजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मल्टीपल फिजन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए फिर आता है बडिंग। क्या है? तो बडिंग तो अभी आपने पढ़ा, बडिंग इन हाइड्रा, बडिंग इन ईस्ट, बडिंग इन यूनिसेलुलर, बडिंग इन मल्टीसेलुलर। फिर आता है रीजनरेशन। क्या आता है? रीजनरेशन, जैसे कि प्लेनेरिया सब होता है ना, वो सब खंड में टूट जाएगा और फिर उससे क्या कर लेता है? एक नए संतति का, जिसे पुनर्जनन के नाम से जाना जाता है। पुनर्जनन कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं? रीजनरेशन को क्या कहता है? हाँ जिसे कि दोबारा नहीं कहता है अगले जन्म में मिलेंगे हीरो सब। हाँ अब देखो फिर आता है उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या आता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब कहते हैं हिंदी में होता है कायिक परिवर्धन। क्या होता है? पढ़ा है ना? पौधे के कायिक भागों से जब नए पौधे का जन्म होता है तो उसे क्या कहा जाता है? कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के नाम से। अब मान लीजिए आलू है, क्या है? तो आलू के पास इतना देखो अपना आय रहता है। अब देखिए जब किसान खेत में लाएगा तो बीचों बीच से क्या कर देगा? काट देगा, वहां से एक नया पौधा क्या कर देगा? निकलेगा। तो ये चीज क्या कहलाएगा? हल्दी हो गया। क्या हो गया? हल्दी हो गया। अदरक हो गया।
हाँ, इस समय क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। ठीक है, एक होता है टिश्यू कल्चर। क्या होता है, टिश्यू कल्चर। हाँ, कलम लगाना, ये सारे किसमें आ जाएंगे, और सेक्सुअल में। अब देखो आता है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोम्स। क्या होता है, यूनिसेलुलर में जो होगा ग्रोथ क्या होता है, सिनोम्स होता है। तुरंत एक होगा, एक से क्या कर देगा, दो का निर्माण कर लेता है। अब क्या बताइए, क्या लिविंग थिंग्स का जो सेक्सुअल कैरेक्टर होता है रिप्रोडक्शन का, या सभी में माना एक समान होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसमें जनन की प्रक्रिया नहीं होती है, फिर भी वो लिविंग थिंग्स से इस धरती पर उसकी प्रजाति पाई गई। आप लोग गुड इंग्लिश से पढ़ेंगे मयूल। मयूल का मतलब क्या होता है, गुड इंग्लिश पढ़ा है ना, ए से लेके जेड तक नहीं समझ, सब जानवरों का नाम रहता है ए से लेके जेड तक। एम से मयूल, मयूल का मतलब क्या होता है, खच्चर, नाम है उस जीव का। एम से मंकी पढ़ाते हैं, मयूलो होता है। देखो पहले इतना इधर देख लो, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट आर इन्वॉल्व। देखो अब कुछ जीव क्या हुआ, पहले इधर सुनो, जैसे कि मयूल हो गया, खच्चर कहते हैं, तो इसमें क्या होता है, वो नए संतति का निर्माण नहीं कर सकता है। तो देखो जब घोड़ा और गधे के बीच में मैटिंग की प्रक्रिया होती है, यानी कॉपुलेशन होता है, तो नया ऑफस्प्रिंग जो बनता है वो क्या कहलाता है, मयूल कहलाता है, यानी खच्चर कहलाता है। वो क्या कर सकता है, नए संतति को जन्म नहीं दे सकता है। तो पूछा है कि मयूल का निर्माण कैसे होता है, तो जब घोड़े और गधे के बीच में, किसके बीच में, घोड़ा और गधा के बीच में मैटिंग की प्रक्रिया होती है, तो जो नया जीव बनता है उसे क्या कहते हैं, मयूल या खच्चर के नाम से जाना जाता है। फिर भी होता है।